राम राम भाई, सारे के सारे भाई हैं। तो आप ये 8 तरीके के प्रोडक्ट यहाँ पे देखने लग रहे हैं। अपने साथ है नागेश वशिष्ठ। तो इनसे जान लेवांगे, ये दावा करने लग रहे हैं कि ये 8 के 8 जो ये प्रोडक्ट आप देखने लग रहे हैं, इसके अंदर जहर बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ये टोटली जहर मुक्त है। और ये क्या चीज़ है, सारी की सारी बात तरीके सर पूरी की पूरी जान लेवांगे 8 के 8 चीज़ें के बारे में। तो शुरुआत करते हैं इससे, आप देख लो वीडियो के है। तो भाई पूछें, राम राम भाई जी। राम राम जी सारे ने एक बार तो जी तो इसके बारे में आप बताइए क्या है। ये है जी आम का मुरब्बा जी। और ये आम का मुरब्बा है, ये है शहद में बना हुआ है जी। हमारे यहाँ पे ना तो कोई चीनी का जहर इस्तेमाल होता है, ना कोई शक्कर का जहर इस्तेमाल होता है, ना कोई खांड मिश्री। हम बनाते सारे उत्पाद शहद में जी। और मधु अमृत का तो नाम ही इसलिए हमने ऐसा रखा है कि मधु अमृत, जो शहद से बना हुआ अमृत है। इसमें आपको मतलब जो आजकल जो बाजारों में जहर बिक रहा है उसका आपको ऐसा कहीं भी नहीं दिखाई देगा। इसमें किसी भी प्रकार का जहर, जो यो मुरब्बा बना हुआ आप जो इस तरीके, इसके अंदर जो चाशनी आकर है चीनी का, जो केमिकल वाली चीनी हो, उसका मतलब कोई मिलावट नहीं इसके अंदर। हमारा तो जी पहला ही स्लोगन ये है कि फैमिली डॉक्टर नहीं, फैमिली फार्मर रखो। क्या बात है, भाई ने गजब बात बता दी। ये फैमिली डॉक्टर तो सारे के सारे रखा है, लेकिन फैमिली फार्मर रखो, यानी आप एक फार्मर के तरीके से काम करने लग रहे हो। अगर 100% शुद्धता का एहसास आपको चाहिए तो आप सिर्फ और सिर्फ मधु अमृत के पास आइए। तो आपको किसान कहा जाए, ना कि बिजनेसमैन। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं एक किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे पिताजी एक ऑर्गेनिक किसान है, जैविक किसान है। तो और इसी को चलते हुए समाज में फिरते हुए जब देखा कि लोगों के मनों में भी जहर बढ़ता जा रहा है, क्या बात है, और लोगों के शरीर में भी जहर बढ़ता है, शरीर में भी जहर बढ़ता है, क्यों नहीं इस जहर भरी दुनिया में थोड़ा शुद्धता का एहसास लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो आपने ये मधु अमृत का ये पहला प्रोडक्ट है जी अनी से बना हुआ मैंगो मुरब्बा, मैंगो आम का मुरब्बा। आम का मुरब्बा। चलो ये अगली पावा। तो एक मिनट है, इसके फायदे और नुकसान तो बताना है। हाँ जी जरूर बताते। ये फायदेमंद है जी, जब भी मतलब जो ये आम का सीजन आता है, और जब भी मतलब क्या होता है कि अकेले कच्चे आम खाते हैं, कच्ची कैरी खाते हैं बच्चे, और उनको जो वो टेस्ट पसंद होता है तो उसमें हो जाती है उनको ये जो फुंसियाँ या मतलब हाँ गुमड़ी सी हो जाती है, जो क्या बोलते हैं कि पित्त की शिकायत हो जाती है। लेकिन जब इसी को हम इसमें शहद में बनाते हैं तो ऐसी पित्त की कोई शिकायत नहीं होती। और बच्चों के लिए एक अलग से एक डेजर्ट के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, मिठाई के रूप में एक अच्छा उत्पाद है ये। क्या है इसने बच्चे यूज कर सके हैं, बड़े बूढ़े भी? क्योंकि बड़े बूढ़े बुजुर्ग इसको हर उम्र के, हर मतलब किसी भी तरीके का हो, हाँ किसी भी एज का। और ये नहीं है कि इसमें कोई मतलब कोई डायबिटीज का शिकार है तो उसको परेशानी देगा, या कोई ऐसा है क्योंकि ये शुद्ध शहद है, इसमें कोई शुगर, कोई कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोई इस शहद का कोई डिस्टिलेशन नहीं है। ये आपने कह दिया जंगली शहद। हाँ उसके बारे में बाद में पूछूंगा। आपने कह दिया ये शुद्ध है, इसके अंदर कोई जहर नहीं है, लेकिन किसी ने इसमें जहर प्रूफ कर दिया तो? अगर इसमें जहर प्रूफ कर दिया तो हम फिर इसने बेचना कर देंगे बंद। अच्छा हाँ जी। चलो ये अगला प्रोडक्ट पे जाए, ये अगला यू सरकार लिया और ने तो यू क्या चीज है? ये है जी अरड़ का मुरब्बा। जो अरड़ आपने देखी होगी, जब पहले पुराने जमाने में पेट में दर्द हो जाएगा तो अरड़ बरड़ और आंवला खा ले, उसका चूर्ण खा ले, तो पेट खातर सबसे लाभदायक है। आपका कब्ज की समस्या हो, गैस की समस्या हो, पेट में अकड़न हो रही हो, या पेट करड़ा हो रहा हो, उन सब खातर सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है, अरड़ का मुरब्बा। और ये भी बिल्कुल प्योर शहद में बना हुआ है, इसमें भी कोई चीनी का जहर नहीं है। चीनी के जहर से बचे, हम तो सिर्फ यही बोलते। अच्छा, चीनी में भी जहर है, जो केमिकल है उससे बचना है, लेकिन इसके ऊपर अच्छा ये जो आपने ये लिख रखा है, इसके अंदर क्या चीज वो कर रखी है, पॉइंट डाउन कर रखी है, बताइए बरी। ये इसमें तो यही लिखा हुआ है जी कि ये जो अरड़ से बना मुरब्बा है, तो अरड़ की जो उसके इंग्रेडिएंट है, ऑक्सीडेंट है, साथ के साथ जो शहद के ऑक्सीडेंट है, उन सब को इस्तेमाल करके एक ये ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया गया है कि जो आपकी पेट की लगभग सारी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देगा। और ये इसमें भी बड़े छोटे बूढ़े कोई लेस का है। और मैं तो कहूँ बुजुर्गान तो इस चीज का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में जरूर करना चाहिए जी। तो मधु अमृत जो है इसने प्रेजेंट करने लग रहा है, तो आपने ये जो है अगला प्रोडक्ट देखा, तो तीसरा उठाइए आप, तीसरे के बारे में बताइए। दो आपने सुन लिए हैं और तीसरे के बारे में पूछेंगे, तीसरा किस चीज का? ये है जी गाजर का मुरब्बा। ये गाजर का मुरब्बा, ये भी शहद में बना हुआ है। गाजर का मुरब्बा, गाजर का तो आपको पता ही होगा, कैल्शियम का एक रिच
मतलब प्रोडक्ट होता है। हाँ, जो गाजर होती है वो कैल्शियम के लिए सबसे लाभदायक होती है। तो सर्दियों में बच्चों को अकेली गाजर देने की बजाय एक मतलब कैंडी के रूप में एक गाजर का ये जो टुकड़ा दो और उसको शहद की एक चम्मच दो, उसके लिए वो स्वीटनेस भी हो सकती है, वो डेजर्ट भी हो सकता है, उसके लिए एक मिठाई भी हो सकती है और उसके लिए ये एक टॉफी का काम भी कर सकती है। तो ये उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और आपको गाजर का पता ही होगा कि जो मतलब इसमें जब शहद में जो गाजर का वो जो बनेगा तो कैल्शियम की भरपूर मात्रा में उसकी हड्डियों के लिए, बच्चे की हड्डियों के लिए भरपूर मात्रा में मजबूत रहेगा। इसको बड़े बूढ़े कोई भी खा सकता है जी। ठीक है, यह बात मान ली। अच्छा, गाजर का आपने बताया, गाजर होगी। हाँ। और साथ में आपने बताया कि जंगली शहद, उसके अलावा और कुछ भी मिला हो इसमें? इसमें थोड़ा सा प्यार और मिला जी, इसके अलावा और कुछ हाँ। चलो भाई, ये शुद्धता का प्यार भी बना रहना चाहिए। तो 3 प्रोडक्ट हो गए, यू गाजर का हो गया और उर्लकनी वाला चौथा उठा लो। ये अरहर का मुरब्बा हो गया, ये आम का हो गया, ये आम हो गया, ठीक है, ये भी उठा लो। इसके बारे में बताओ। इसने ये है जी बांस का मुरब्बा। आपने बांस का लकड़ी तो सुनी होगी, बांस की खाट तो सुनी होगी, लेकिन आज तक आप मेरे ख्याल से बांस का मुरब्बा नहीं सुन पाए। बांस का मुरब्बा नहीं सुना, पहली बार सुन लग रहा। मतलब आपने लिख रखा था, मैं पूछने में आता है बांस लिख रखा है, बांस लिख रखा है, तो ये बांस का है। बांस बम्बू जिसको बोलते हैं, बैम्बू। हाँ, जिससे अपनी कई बार ये लाठी हो, हाँ लाठी बनती है। हाँ, बल्ली बुल्ली ये क्या होता है, जब ये एक इनिशियल स्टेज में होता है बांस, जब कच्चा बांस होता है तो उसको काट के, जो उसका जो कच्चापन होता है उसको काट के और उसको जब शहद में मिलाया जाता है, उसको सन कुक्ड करके ये सारे के मिला भाई। बांस तो कौन सा कैल्शियम मिलेगा? बांस तो आप एक बात बताओ, जो जंगल में रहने लाग रहे उनके आपने हाट देखे नहीं कदे। जो मानस जो ये इनका करे ना, हम तो आदिवासी हाँ, वो जंगल में उसे बांस न खावे और फिर उसे न लावे और उसे का गला सोवे और उसे का गला रवे, तो आपने मजबूत नहीं देखे। और कोई हमला कर दे तो उसे गला पिटता है। हाँ, उसे गला पिटता है। फिर बता मजबूती है कि नहीं है? मजबूती तो है भाई, पूरी मजबूती है ना। फ्लेक्सिबल। ये बड़का ने खा लिया चीज, शायद तब बनी होड़ी, चीनी का 1% इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और जब यह चीज खा ली तो वो किसे हो जाएंगे, अपना बेराय पड़ जाएगा। गिने दिन हम घबरू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये अगला प्रोडक्ट पाओ, अपने 4 कवर हो लिए हैं, 5वां के यो है जी सबसे बेस्ट प्रोडक्ट अपना, यो है गुलकंद। मधु अमृत का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट ये है। इसका क्यों है ये मैं बताता हूँ। ये गुलकंद है, ये भी शहद में बना। गुलकंद का वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि गुलकंद क्या था, जो गुलाब का कंद बोलते हैं। गुलकंद का मतलब होता है गुलाब का कंद, जो गुलाब की पत्तियों को धूप में सुखा के और फिर उससे एक ऐसा मतलब अजीब सा एक ऐसा टेस्ट तैयार किया जाता है कि मतलब आदमी का मन खाए और ललचाए और ललचाए। अच्छा, इस यू किस किस कंडीशन में खाना हुआ है? यो है ना जी, जब हम इसको देते हैं ना किसी भी व्यक्ति को, तो इसको बोलते हैं गर्मियों का च्यवनप्राश। अच्छा। हाँ, कई बार आपने देखा होगा गर्मियों में जब बच्चे च्यवनप्राश खाते हैं, या मतलब जिसकी पित्त की प्रकृति होती है वो सर्दियों में भी च्यवनप्राश खाता है, तो उसको एक मतलब पित्त की समस्या हो जाती है, उसको फोड़े फुंसी, लाल दाद, ऐसी ऐसी समस्याएं होना शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए हम ये बोलते हैं ये होता है च्यवनप्राश के इतना ताकत इसमें बहुत होती है, लेकिन ये ठंडा रहता है शरीर के, स्किन के लिए भी। ये स्किन के लिए भी सबसे बेस्ट रहता है और ये आपके पेट के लिए ठंडा रहता है। जहाँ च्यवनप्राश आपको गर्मी प्रदान करता है, ये उसी ताकत के साथ आपको ठंडक प्रदान करता है। जो जैसे जितने भी रेसर भाई हैं, जितने भी और खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो अगर इसको खाते हैं और इससे ताकत बनाते हैं तो उनको जो पित्त की समस्या होती थी वो जड़ से खत्म हो जाएगी। ये आपके पेट के लिए ठंडक प्रदान करता है और सबसे बेस्ट अगर मैं मानूं तो किसी स्पोर्ट्स पर्सन को खाना चाहिए, ये गुलकंद खाना चाहिए। ये भी शहद में है, इसमें भी ना तो हमने कोई मतलब चीनी का जहर है, और जहर की तो मतलब बात ही मत करो। बार बार जहर हो गया फिर बेचारा में भी जहर हो जाएगा, फिर लोग सोचोगे इतनी जहर की बात करो, जहर तो पक्का इसने 2 चम्मच मिला ही पाओगे, DAP यूरिया के टाइप होगा। तो सारा का सारे ये प्रोडक्ट है नहीं भाई, याद रखिए अड़ तक हो गए। तो ये जो है शहद में बन रहे हैं, और वो शहद भी एक अलग तरीके का है, वो है देसी जो है जंगली शहद। देसी ये अगला है क्या प्रोडक्ट? यही है जी। यू है। हाँ, ये है जी अपना जो मतलब मेन प्रोडक्ट है, जिससे ये जो सब सारे बन रहे हैं, जो सब में इस्तेमाल होने लग रहा है, यो है देसी जंगली शहद। देसी जंगली शहद की कहानी बताऊं आपने तो कि जब सरकारी जंगलात के ठेके उठे हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के, तो जंगलात की जमीनात है शहद इकट्ठा किया जा, जो बोलते हैं ना लोग भाई यो असली शहद है, यो छत्या का शहद है, यो डिब्बिया का शहद है, यो है जी असली शहद, यो छत्ता का शहद है, यो असली शहद है। डिब्बे ना तैयार करे रखो, जो डिब्बे मक्खी डिब्बे जो प्योर शहद है। कोई भी इसने देख के जो कोई नया जिस दौरा पहुंचेगा, जिस भाई दौरा देख के वीडियो आकर्षित होके जो लेगा वो उस दौरा पहुंचेगा, तो उनको कहा भाई इसमें तो कालापन दिखा है,
काला काला दिखा है इसमें तो की है शहद के ऊपर, वो है असली शहद का वैक्स, छत्ता का मोम। तो अगर इसको किसी को ये लगे कि शहद की शुद्धता चेक करनी है तो छत्ता का मोम देखो और उसका टेस्ट। एक दूसरा और मैं आपको शहद को जांच करने की आपको एक बताता हूँ कि जब भी आप शहद खाओ, अगर आपकी कफ की समस्या है, जब आपका नजला नहीं बनाना उसी टाइम शहद खाने, तो नु सोच लो शहद शहद को नहीं। अच्छा, जब शरीर में गर्मी नहीं बना, शहद की चम्मच भीतर में जान दे, तो पक्का नु सोच लो यो शहद नकली है। अच्छा, क्योंकि शरीर तो बड़ा, मेरे ख्याल से टेस्ट मीटर है को नहीं, कोई टेस्ट मीटर नहीं शरीर तो बड़ा। हाँ वही बता देगा भाई कितना सही कितना खराब। हाँ, और इन सब में जो मिला है यो शहद मिला है, ना कोई डिस्टिल्ड करेड़ा शहद मिलता। क्योंकि आजकल कंपनियां में जो ठग चल रहे हैं, कोई बाबा बन के ठगा है लोगों ने, है कोई देश में अपना नाम बना के ठगा है, तो सारे ठग चले। लेकिन इनमें जो शहद है वो यो शहद है, ना कोई इसमें डिस्टिल्ड करेड़ा, ना पतला करेड़ा, और तो और आदि छाना भी कौन पावे। भाई आपने ये शहद का जो है डिब्बा हमने दिखाई दिया, लेकिन जड़ तो लिया हो नहीं, जो प्रोसेस है वह भी देख के आऊंगा। जड़ा फैक्ट्री में वो तमें तैयार करो, जिस जगह पे इसने मतलब वो करो हो ना, शुद्ध करो हो, जो भी करो, सारी चीज पब्लिक के सामने दिखाऊंगा, क्योंकि किसी के साथ धोखा नहीं हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि किसी दिन भाई ने जरूर मौका मिला तो भाई ने जरूर लेके चलेंगे, जरूर दिखा के लावांगे। अच्छा, ये अगला प्रोडक्ट पाओ तो अगला के बारे में बताइए। यो जी सबसे जाना माना प्रोडक्ट, क्योंकि आम जो आज का टाइम में जो समाज में जो बिकन लग रहा है, यो प्रोडक्ट सब तो बिकन लग रहा है, सबसे ज्यादा बिकन लग रहा है, और सबसे ज्यादा नकली यो बनने लग रहा है, जो सबसे ज्यादा मतलब केमिकल वाला, सबसे ज्यादा घटिया जो समाज में यो प्रोडक्ट देने लग रहे हैं वो यो है। और यो प्रोडक्ट सबसे किफायती है, यो जी आंवला मुरब्बा। और ये भी अपने पास शहद में है, लोग चाशनी में दे है, कोई चीनी में दे है, कोई क्या में दे है, हमने नहीं मेरा क्या में देंदा हो, लेकिन हम देवा सिर्फ शहद में। और क्यों सबसे ज्यादा बिकन वाला प्रोडक्ट है, ये बच्चे भी खाते हैं, बूढ़े भी खाते हैं, और खासकर लेडीज खाते हैं, जिसमें मासिक धर्म की समस्याएं होती हैं जिन लेडीज में, उनके लिए ये सबसे लाभदायक है। लड़कियों में, लेडीजों में, औरतों में, जो माता बहन है, उनमें जो भी पित्त की समस्या जो आती हैं, रक्त पित्त की जो समस्या है, उन सबको साफ करने के लिए ये सबसे उपयोगिक साधन है जी। हाँ जी। अच्छा, यू हो गया अपना क्या हो गया यो आंवला मुरब्बा। इसका अगला क्या है? ये हो जी बेल का मुरब्बा। बेल का, हाँ, आपने बेल पत्तर सुना? ये तो मेरे हिसाब तक कमे प्रोडक्ट धरके था, कि में भी दिखे था, कि में भी वो उसका मुरब्बा बनाए दे है, मतलब कि में था जे नहीं, इसी बात नहीं है जी। जो प्रकृति के अनुसार, जो मतलब एक रसों के अनुसार जो सही रहता है ना, उसी को शहद में मिलाते हैं। ऐसे काका तने बांस का मुरब्बा बना दिया, तड़का शीशम का बनाया पावा, नीम का बनाया पावा, सारी चीजें बनाएंगे, सारा है कि नहीं पूछूं? नहीं, बन तो सकता है सारी चीजों का, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार किस किस चीज का बन सकता है, उस चीज का हम मुरब्बा बनाते। शहद के साथ किस किस का मतलब कॉम्बिनेशन है, हाँ कॉम्बिनेशन है, स्टिकता बैठती, उसका बनाते। ये बेल का मुरब्बा। बेल पत्तर तो सुना होगा आपने, जो सा बोला पचड़ है। हाँ, ये वो है बेल पत्तर है। जब इसका जब गर्मियां में नहीं कहा कर दे, अगर भाई गर्मी खत्म हो, जब बेल पी लो, बेल का पत्तर का जूस पी लो, बेल पत्तर का जूस पी लो, तो हमने फिर ये वो तैयार कर दिया। इसमें साबुत टुकड़े हैं और शहद में डूबे हुए टुकड़े हैं। इन न खाओ और गर्मी भगाओ, ताचे काटो, मौज करो। अच्छा, जो है ये सारे सारे प्रोडक्ट आपने बताए, एक मैं नाम जो है कॉमन सारे आप देखने लग रहे हूँ, मधु अमृत। तो ये मधु अमृत के पीछे के राज है, ये मधु अमृत प्रेजेंट करने लग रहे हैं ना? मधु अमृत के पीछे का ये राज है जी, अम्बी के थे, अम्बी समाज की ठगी में थी। क्योंकि किसी बाबा की किसी की ठगी में हम भी हांडा कर दे, कदे ईसा शहद लिया है, कदे उषा शहद लिया है। फिर जब एक बार यो शहद देखा, जब इसका प्रोसेस देखा हमने भी, तो हम हो गए अचंभित। और फिर एकदम तक दिमाग में आया जो विचार था हमारा, जो हम विचार पहले भी इस कंपनी से पहले भी और इस मतलब इन उत्पादों से पहले भी समाज में देने लग रहे हैं कि हमें खत्म करना है लोगों के मनों से जहर, और खेतों से जहर और शरीर से जहर, तन मन और धन से जहर मुक्त करना है हमें भारत को। ठीक, हाँ, तो तभी याद आया, अगर जहर किसी चीज का खत्म करना तो उसका सबसे बढ़िया इलाज आ रहा है शहद। और शहद ने कहा अगर संस्कृत भाषा में मधु, और मधु तो जो अमृत तैयार हो जाए, क्योंकि जहर न तो जब जिस खातर देवता लड़े, जिस खातर राक्षस लड़े, उस अमृत ने तैयार करने खातर तो कोई ये चीज चाहिए, कोई ठोस चीज चाहिए। तो मधु अमृत का मतलब है शहद से बना अमृत, तो जो कि सारे संसार का जहर बिल्कुल समाप्त कर देगा। तो भाई ने जो है सारी की सारी बात खोल के बताई है, यो वो जो है सारी चीज़ों की जड़ है
जो कि ये शहद है, यानी कि जंगलों से आया हुआ प्योर जो आप इसने कैश कहा। आप ती मैं जो है चैनल की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं, आप इसने एक बारी थोड़ा हाँ कड़ी टेस्ट कराओ, ऑन कैमरा करवाओ। अगर इसके अंदर आपने थोड़ी भी अशुद्धता मिला है या फिर आपने मतलब इसमें कहीं कमी नजर आवा है या फिर कोई जहर का कोई साल्ट नजर आओ, कोई केमिकल नजर आवा है, तो इसकी सारी सारी देनदारी पर चैनल देगा, चैनल की औरतों की। और चैनल ना हम देवांगे जी, क्योंकि हमने भी तो विश्वास कमाना है, लोगों का कमाना है, आपका कमाना है, इस समाज का कमाना है। जब विश्वास नहीं होता यार बातें को नहीं में मतलब मेरा को कर नहीं सकता। सही बात है। अच्छा नहीं बताओ, आप तक आपकी इस कंपनी तक पहुंचने के लिए क्या क्या जो है हथकंडे जो है पब्लिक ने अपनाने पड़ेंगे? कि कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो, कोई वेबसाइट हो, कोई ऐप हो? डिस्प्ले पे अभी व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मतलब आप हमारी मतलब व्हाट्सएप से ही कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पे भी पेज है, फेसबुक पे भी पेज है, मधु अमृत के नाम से, मधु अमृत MADHUMRIT। अच्छा, इसका कोई स्पेसिफिक स्टोर भी है या फिर कोई कंपनी जड़ तक कोई आ जाकर खरीद सके या फिर ऑनलाइन डिलीवरी करवाओ? कि है जी, कंपनी जो भारत देश के नाम पे भाजन का जो है, कंपनी जो है वो भाजन के नाम पर हो रही है, तो यह कंपनी को नहीं, यह एक किसान की सीधी आवाज है, एक किसान की सीधी पहचान है लोगों तक। तो हमने ये लगे इसका घराया बनाया कर बेचने लग रहे हो? हाँ, इसका कोई स्टोर नहीं बनाया है। इसका कोई हमने भाई कंपनी नहीं बनाई है भाई, हम तो सीधा प्यार बांटने ला रहे हैं लोगों ने, यार ले जाओ जिसका जिक्र है। ठीक बात से भाई, वह बात आएगी घूम फिर के बोले फैमिली डॉक्टर ना बनाओ, फैमिली फार्मर बना लो। हम फार्मर बनाओ, वो कम तक हम है आपने खुआ के सस्त्र रखा है, ऊपर तो है नुकोगा एक दड़ी नोटा ही गड्डी लेके दरो उसका, फिर आपने वो केगा सुए ठोकेगा, दूर दर्द करेगा, और फिर भी ठीक हो जाओगे तो ठीक है, नहीं तो आखिरी में आप माफ कीजिए, मैं नहीं बचा पाया आपको, सॉरी, आई एम सॉरी। तो उस आई एम सॉरी को डॉक्टर वाली आई एम सॉरी सुनता पहला अगर आप फैमिली फार्मर बना सको हो तो फिर आपने फैमिली डॉक्टर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। चलो भाई, मिलते हैं किसी नई अपडेट में। आपने कैसा लगा ये सारे सारे प्रोडक्ट है? एक यो किसान है जो कि अपना घराएं बनाने लग रहा है और घराएं जो सारी चीजें तैयार कर, लेकिन जो है मधु अमृत जो बताया आपने शायद जो वो बाहर से आया है, जंगलों से आया है, तो वो सारी प्रोसेस भी मैं आगे की वीडियो में दिखाऊंगा। आप विश्वास करिए, चैनल की ओर से मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, और आप इसको जो है ले सकते हैं, अपने रसोई में शुद्धता ला सकते हैं, क्योंकि जहर भरे इस समाज के अंदर जो है थोड़ा हमारा भी प्रयास है कि भाई थोड़ा शुद्धता का एहसास भी कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अजय भाई, और जोर मीडिया देखने वाले दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।